दोस्तों, सोप और डिटर्जेंट का इस्तेमाल तो आप सभी लोग करते होंगे अपने शरीर और अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए। पर क्या आप जानते हैं कि आपका साबुन या फिर आपका डिटर्जेंट काम कैसे करता है? ये प्रोडक्ट्स उन मैल को भी कैसे हटा देते हैं जो कि सिर्फ पानी से धोने से नहीं हटता है, और कैसे आपके शरीर को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया से बचाता है। तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सोप और डिटर्जेंट काम कैसे करता है और वो मैल को कैसे साफ कर देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रूट टू, अ चैनल वेयर यू विल गेट एवरीथिंग। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, आपका सोप या आपका डिटर्जेंट आपके शरीर को या आपके कपड़े को कैसे साफ करता है, इससे पहले आपको ये जानना होगा कि यही काम सिर्फ पानी क्यों नहीं कर सकता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि किसी भी लिक्विड सरफेस का एक आदत होता है कि वो खुद को कम से कम जगह में समेटना चाहता है, और इसी टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहा जाता है। अब सरफेस टेंशन को कम करने के लिए सरफेक्टेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पानी हर जगह आसानी से पहुंच सके। ऑल्दो आपको ऐसा लगता है कि नॉर्मली भी पानी हर जगह पे पहुंच जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। अब हम बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट की। तो सोप और डिटर्जेंट दोनों सरफेक्टेंट ही हैं जो कि पानी के सरफेस टेंशन को कम करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे बार बार दो टर्म रिपीट हो रहे हैं, सोप और डिटर्जेंट। तो आप में से बहुत सारे लोग हर तरीके के साबुन को सोप ही बोल देते होंगे और हर तरीके के साफ़ करने वाले प्रोडक्ट्स को डिटर्जेंट ही बोल देते होंगे। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सोप और डिटर्जेंट दोनों अलग अलग चीज़ है। सोप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया जाता है और डिटर्जेंट केमिकल कंपाउंड्स से तैयार किया जाता है। अब आप अपने घर में जो नहाने या हाथ धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं, वही सोप होता है। सोप को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, टॉयलेट सोप और नॉन टॉयलेट या इंडस्ट्रियल सोप। टॉयलेट सोप वो होता है जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं नहाने के लिए या हाथ धोने के लिए, और नॉन टॉयलेट सोप का इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में लुब्रिकेंट्स जैसे कि ग्रीस के थिकनर के रूप में। और जो डिटर्जेंट होता है उसका नॉर्मली इस्तेमाल आप अपने कपड़े या फिर बर्तन धोने के लिए करते हैं। अब सोप या डिटर्जेंट दोनों ही लिक्विड और बार दोनों के फॉर्म में आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भी बार हो आप उसको आप सोप बोल दें और जो भी लिक्विड हो या फिर पाउडर हो उसको आप डिटर्जेंट बोल दें। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सोप या डिटर्जेंट काम कैसे करता है। तो सोप या डिटर्जेंट के काम करने के तरीके को जानने के लिए हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करना होगा। तो इन प्रोडक्ट्स का मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके का होता है, जिसका कि एक किनारा हाइड्रोफिलिक और दूसरा किनारा हाइड्रोफोबिक होता है। यानी कि हाइड्रोफिलिक वाला किनारा पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोफोबिक वाला किनारा पानी से दूर जाएगा और ऑयल की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब आपके शरीर या आपके कपड़े पर जो भी मैल जमा होता है वो ऑयल के सहारे ही वहाँ पे चिपका होता है, जो ऑयल आपके बॉडी से निकलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके कपड़े का वो हिस्सा ज़्यादा मैला हो जाता है जो कि बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है। तो आपके बॉडी या क्लॉथ पे जहाँ भी ऑयल होता है वहाँ पे हाइड्रोफोबिक वाला किनारा मिलके एक गोल घेरा बना लेता है जिसे मिसेल कहा जाता है, और वहाँ से ऑयल के साथ मैल को भी लेके हाइड्रोफिलिक वाले किनारे की मदद से पानी के साथ बह जाता है। यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक किनारा ऑयल के साथ मैल को पकड़ता है और दूसरा किनारा पानी के साथ बह जाता है, जिससे आपके कपड़े और आपके बॉडी का मैल साफ हो जाता है। तो अब एक बात आती है कि सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करते वक्त जो बबल्स फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जब सोप या डिटर्जेंट के कारण वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है तो पानी के अंदर हवा फंस जाता है और बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमें फोम के रूप में दिखाई देते हैं। अब एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सोप जर्म्स को कैसे मारता है। तो बेसिकली मैल की ही तरह सोप के मॉलिक्यूल्स जर्म्स को बाहर खींच के पानी के साथ बहा देते हैं। पर इसके साथ ही एक और प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे वायरस खुद को ऑयल के एक लेयर से प्रोटेक्ट करते हैं।
तो जब भी सोप से आप अपना हाथ धोते हैं तो सोप के मॉलिक्यूल्स उस ऑयली लेयर को ब्रेक कर देते हैं, जिससे कि वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर उसको खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि आपका एंटीबैक्टीरियल सोप कैसे काम करता है, और नॉर्मल सोप भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि एंटीबैक्टीरियल। अब ऐसा नहीं है कि सोप का इस्तेमाल अभी कुछ सालों में या कुछ सेंचुरीज में शुरू हुआ है, बल्कि लगभग 2800 बीसी में एंशियंट बेबीलोन के लोग एनिमल फैट और वुड ऐश से सोप बनाते थे। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। तो सोप बहुत ही कम हार्श होता है, यानी कि वो आपके स्किन को किसी भी तरह का नुकसान बहुत ही कम पहुंचाता है, पर इसका इस्तेमाल आप नॉर्मल पानी में ही कर सकते हैं। वहीं पर डिटर्जेंट बहुत ही हार्श होता है और इसका इस्तेमाल हार्ड वाटर में भी किया जा सकता है। डिटर्जेंट का ज़्यादा इस्तेमाल आपके स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कपड़े या बर्तन धोने के लिए ही किया जाता है, न कि शरीर को धोने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जान गए होंगे कि आपका सोप और डिटर्जेंट कैसे काम करता है और आपके कपड़े और शरीर के मैल को कैसे साफ़ करता है। तो बस आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस हिंदी में देखने के लिए। और साथ ही नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।